नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। यूपीएसआई की इस वीडियो को बहुत सीरियस लोगों को देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। स्पेशली जो बच्चे इस थंबनेल को देख करके ये आए हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, देखें, क्योंकि एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी बाकी मैं इसमें विश्वास नहीं करता। क्योंकि जिसको एक जनरल सलाह लेनी है, जिसको एक सीरियस सलाह लेनी है, मैं जनरल नहीं कहूँगा, सीरियस सलाह लेनी है कि मुझे कैसे मैं अपने आप को इस एग्ज़ाम के प्रति समर्पित करूं ताकि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देखेंगे कि जब बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, आप, मैं 4543 भर्तियों की बात कर रहा हूं, 4542 की बात नहीं कर रहा हूं। और 4543 पूरे के पूरे बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे मॉक टेस्ट जरूर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख फॉर्म आएंगे, 10 लाख के 10 लाख मॉक टेस्ट देंगे, नहीं। मैं उन बच्चों पे कह रहा हूं सेलेक्ट जो होगा वो हर कोई मॉक टेस्ट दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं ले सकता। जी बिल्कुल नहीं ले सकता। और जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है तो ये प्रबल संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। मुझे आप एक सिंगल बच्चा दिखाना, कि मैं नहीं कह रहा कि उसने आरडब्ल्यू के दिया हो, उसने कहीं भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, ऐसा कोई सिलेक्ट हो गया हो, नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो इसलिए मॉक की इंपॉर्टेंस आपको जाननी होगी। जो बच्चे सिलेक्शन रियली में चाहते हैं उनको ये मानना होगा कि सिलेक्शन लेना है तो मॉक देने ही होंगे। मॉक क्यों जरूरी हो जाते हैं, मॉक की जरूरत क्यों फील होती है, मॉक ये इसलिए मत दीजिए कि इस मॉक टेस्ट से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, ये गलती करना भी मत। फिर तो मॉक ही करवाते हम, फिर पढ़ाई क्यों करवाते। अगर हमें ये पता होता कि मॉक से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं खुद कह रहा हूं। वो बात अलग है इत्तेफाक से मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दिया जाता है, उसके साइड की चीज पूछ ले तो क्वेश्चन तो वो नहीं मैच हुआ ना। क्वेश्चन के टाइप, अगर मैं कहूंगा कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी हम इतने टाइप पूछ डालेंगे, मैं कहूंगा कि हिंदी तो फिर भी मिल जाए क्योंकि हिंदी बड़ी लिमिटेड है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस एज इट इज मिलेंगे ही नहीं, वो इत्तेफाक के मिल जाएं तो। लेकिन मैथ, रीजनिंग में इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो क्वेश्चन जो टाइप मॉक में पूछी जाएंगी वो वही टाइप एग्जाम में मिलेंगी। वो बात हो सकती है कि संख्या इधर उधर हो, पर एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस बात को आप मान करके चलना, क्योंकि मॉक मॉक भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉक आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, जहां जहां से हमें बेस्ट लगेगा हम वहां वहां से प्रश्न उठाएंगे। जो जो हमें आपके लिए बेहतर, आपका ये चीज बेहतर करानी है, हम वहां वहां से प्रश्न लाएंगे। पिछली बार बच्चों से पूछिए कि मॉक टेस्ट किसके सबसे शानदार थे और किस बच्चे ने हमारा मॉक टेस्ट नहीं दिया, पूछिए तो सही, और सिलेक्टेड हो, शायद ही कोई मिले। क्योंकि ये माना जाता था कि बाकी प्लेटफॉर्म पे वो दे रहे थे सर, वो लेवल नहीं मिलता था जो हम चाहते थे यूपीएसआई का, क्योंकि उस समय 2017 का पेपर हुआ था, वो काफी हाई लेवल आया था। हालांकि जो 2021 की भर्ती हुई उसमें जो पेपर हुआ वो इतना हाई लेवल नहीं था, वो आसान लेवल था। लेकिन तैयारी बच्चा 17 के हिसाब से कर रहा था, क्योंकि इससे पहले भर्ती वही आई थी। और अब जो 25 की तैयारी है वो 17 के हिसाब से करनी है, हमें 21 के हिसाब से करनी है। तो क्योंकि कंपनी जो 17 वाली थी वो 21 में नहीं थी, और जो 21 में वो अब नहीं होगी। तो ये आप भूल ही जाइए कि भाई जो आपका प्रीवियस ईयर था वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं। हमें सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि जब नई कंपनी आती है तो कोई भी भर्ती बोर्ड उस कंपनी को थमाता है सिर्फ सिलेबस, कि ये लीजिए सिलेबस और इससे क्वेश्चंस करना शुरू करिए, इस सेट करना शुरू करिए। तो वो ये नहीं देखेगा कि पहले यूपीएसआई में कुछ पूछ लिया गया था या नहीं पूछ लिया गया था, इनमें से नहीं चेक करते वो लोग। कंपनी ये नहीं चेक करेगी पहले वालों ने क्या पूछा, नहीं, वो इत्तेफाक है उसमें से उसको मिल जाए। लेकिन पूछेगी भी क्या, अगर पिछले वाले ने भी सिलेबस से पूछा है तो ये वाले भी सिलेबस से पूछेंगे, तो फिर क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर रिपीट हो गया। पर ऐसा कभी कोई नहीं बनाता कि मैं प्रीवियस ईयर में से एक भी ना दूं, या मैं प्रीवियस ईयर जैसा 30% 40% सिलेबस रखूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप कहते हो कि सर एसएससी में ऐसा क्यों हो जाता है, प्रीवियस ईयर से 70% तक मिलता है।
तो उसका कारण है क्योंकि एसएससी में बहुत सालों तक एग्जाम चल रहे हैं और एक एक साल में 15 एग्जाम हो रहे हैं, 15 टाइप के। तो वहां संभावनाएं हमेशा बनेंगी क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो सब पूछ लिया गया है सिलेबस से जो आगे पूछा जाएगा। तो वहां नए क्वेश्चंस के चांस मुश्किल से ही बन पाते हैं, इसलिए वहां प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपके यूपीएसआई के पेपर ही कितने हुए हैं, आप देखो तो सही, पिछले कुछ टाइम में पेपर ही कितने हुए हैं, गिने चुने मिलेंगे आपको। 2021 वाली भर्ती मिल जाएगी, 2017 में पेपर हुआ, 2016 वाली भर्ती का वो मिल जाएगी, एक उससे पहले 2011 में भर्ती आई थी। कहां से लाओगे पेपर? तो इसलिए उन चीजों पे मत जाइएगा। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे भी नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर टच ही ना करें। प्रीवियस ईयर को अपने लेवल को देखते हुए कि यूपीएसआई में क्या पूछा जा सकता है, एक लेवल अपने आप को मेंटेन करना, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी के इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल एग्जाम हो रहा हो। मैं फिर कहूंगा इस बात को, सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो एग्जाम रेगुलर नहीं होता। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप माने ना माने ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो, आज पूरी बातें इसमें मॉक टेस्ट के ऊपर होंगी। अगर जो बच्चे इस वीडियो को एग्जाम कब है इसको देखने आए हैं, तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि इस भर्ती में मेरा फॉर्म भर गया, मैं लकी हूं। एग्जाम पिछला वाला रिकॉर्ड उठा लो कि हाँ 2, 4, 6 महीने में हो जाता है। पिछली बार का देखोगे, अप्रैल में फॉर्म आए थे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो गया, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गया। तो क्या 6 महीने मिल जाएंगे सर? नहीं, ये नहीं कह सकता। आपको इतना तो लग रहा है कि नवंबर दिसंबर, उसके बाद कितने दिनों बाद होगा नहीं पता, पर एग्जाम एक ही होगा। आप लकी हैं, इस बात का फायदा उठाइए कि आपका इसमें फॉर्म है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब एग्जाम इसकी कुछ भी ना भर्ती बोर्ड के पास है, ना उसके किसी सदस्य के पास है। तैयारियां क्या चल रही हैं, क्या स्कूल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? अभी बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कब शुरू करें। ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मैंने बता दिया, इसलिए जरूरी है कि आपको उसके पेपर के लेवल को समझना है और आपको अपने आप को चेक करना है कि हम कहां हैं। मॉक से आप खुद को चेक कर पाते हो कि आप कहां हैं। अगर आप मॉक नहीं दोगे, सीधे एग्जाम में बैठोगे, तो आप कहां हैं ये चेक करने का आपने मौका ही नहीं मिला, तो आप वहां सीधे लुढ़कोगे। और मैं ये मानता हूं कि ये दो बच्चे हैं और एग्जाम में बैठे, ये मॉक देकर के गया, दोनों समान जानते हैं। ये भी उतना ही होशियार है और ये भी उतना ही होशियार है। इसने मॉक दिए, इसने नहीं दिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि यह बच्चा 20% सवालों को कम करके आएगा या गलत करके आएगा। गलत में नेगेटिव मार्किंग होती तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पर मैं ये कहता हूं कि यह पक्का कम करके आएगा, क्योंकि ये उन सवालों को गलत कर गया होगा जो इससे आते थे। मॉक उन गलतियों को सुधार देता है हमारी, और ये बताता है कि आप समय में अपना पेपर कर पा रहे हो। बहुत चांसेस हैं कि इस बच्चे को समय कम पड़ेगा और ये बच्चा समय में पेपर करके आएगा क्योंकि इसने मॉक दिए थे। और ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेगा, ये जरूर करेगा और बहुत सारी करेगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपके मॉक टेस्ट आपके जो है एग्जाम में ज्यादा गलतियां हो गई हैं, आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं, तो समझ जाना कि आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी कमी रह गई है। मैंने पिछली बार भी बच्चों से बोला था जब यूपीएसआई में बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और मैंने जब वो सम्मान समारोह हम लोगों ने उनका किया, तो हर एक बच्चा ये कह रहा था कि सर जो आपका संडे में मॉक टेस्ट आता है ना, उसका इंतजार हम ऐसे करते थे जैसे भूखा रोटी के लिए करता है। बच्चे ऐसे कहते थे कि सर मैं बस स्टैंड पर कहीं आ रहा हूं, मैं बस स्टैंड, मुझे मिल गया, मॉक आ गया सर का, टाइमिंग थी एक उसकी, मॉक आ गया, मैं बस स्टैंड पे बैठा हूं, तो पहले मैं मॉक करूंगा 2 घंटे उस स्टैंड पे बैठ करके, और फिर मैं आगे की चीजें करूंगा। इतना इंतजार होता था कि कितना स्कोर आएगा, और वो स्कोर की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जब आएगी, तब आपको लगेगा कि मैं रियल में फाइटर
फाइटर हूं यूपीएसआई के लिए। अगर आपको मॉक देने से बचने लगे हो तो आप समझ जाना कि आप अभी पूरी तरह से यूपीएसआई की तैयारी में नहीं हैं। अगर आपको लगे कि कहीं भी मॉक से मुझे बचना है, नहीं मुझे नहीं देना है, आपको जिस दिन ये लगने लगे कि मुझे देना है, कब आएगा कब आएगा, सर आज मॉक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। वैसे हम हर दिन वो मॉक देंगे आपको, मतलब हर संडे में वो मॉक देंगे और निश्चित टाइम पे देंगे। अब मॉक टेस्ट कब शुरू करें, मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि या बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो इस टाइप का बच्चा होता है, सर मेरी तैयारी थी मेरी, बट अब बहुत दिन से छुट्टी हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कहूंगा उन बच्चों को कि जिन भी बुक्स को आपने पहले पढ़ा था या जिन भी वीडियो से आपने पहले पढ़ा था, उनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब आपका वो समय नहीं लेंगी ज्यादा। ठीक है। दूसरा, जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब मॉक तब देना जब आप उनको रिवाइज कर लो। दूसरे जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जब तक आपका 60% सिलेबस ना हो जाए तब तक मॉक को मत छूना। बहुत सारे लोग ऐसी सलाह आपको देते मिलेंगे कि पहले देख लो कितना स्कोर आ रहा है तब तैयारी करो। नहीं, तो स्कोर कैसे देख लोगे जब आपको कुछ आता ही नहीं है। तो कम से कम इतना तो सिलेबस हो, उसके बाद आपको, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई 60% आपको सिलेबस है, तो अब आपके मार्क्स भी 300 में 400 में से आप 200 के आसपास आने लगे, 180 के आसपास आने लगे, तो फिर आप ये देख पाओगे कि मैं कैसे प्रश्नों को गलत करता हूं, फिर मैं उधर फोकस करना शुरू कर दूंगा। मुझे किन चीजों को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है उधर मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि आप शुरुआती तैयारी में हैं और आप मॉक तब दो जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपके लिए समय बहुत कम मिलेगा मॉक देने का, और एक निश्चित मॉक आपको देने ही होंगे एक अच्छी खासी संख्या में। ठीक है। तो कितना मॉक देना जरूरी है, मैं तो कह रहा हूं कि अभी हर संडे भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो चलेगा। एग्जाम से 1-2 महीने पहले इतने एक्टिव हो जाना कि हर दिन मॉक टेस्ट दो। कोई कहता है कि मैं तो दिन में 2 करता हूं 3 करता हूं, मत करना है ऐसे बच्चों, ये आपको नुकसान करेगा। सिर्फ अगर लास्ट का 1 मंथ बचा है तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर दिन एक मॉक लगाओ, हर दिन लगाओ, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले वीकली मुझे लगता है काफी है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही करना है तो वीक में 2 कर ले फिलहाल, पर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। और मैं उन बच्चों को, और ये साथियों में आप में आती है, एक जरूरत आपको सबको अपने अंदर फील होने लगती है, क्योंकि जो बच्चे, मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि यहां का पॉइंट है कि अपना स्कोर मॉक में कैसे बढ़ाएं, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक का सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस वो कैसे होता है, वो ऑनलाइन मॉक में ही संभव है, ऑफलाइन में थोड़ा कम संभावनाएं हैं उसकी। ऑनलाइन में कैसे संभव है कि जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, मैं वो भी बात करूंगा कि ऑनलाइन देने चाहिए या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये तुरंत पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। आपको ये भी पता चल जाता है आपके प्रश्न कौन कौन से गलत हुए हैं। उन गलत हुओं पे काम कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये गलती क्यों हुई। अगर आप इस चीज को 2 दिन बाद देखोगे कि मॉक आज दिया, 2 दिन बाद देखता हूं क्या क्या गलती हुई, आप भूल जाओगे कि एग्जाम टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। लेकिन आप आज मॉक दिए, अभी चेक करने लग रहे हो कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो आपको याद रहेंगी कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था, आप तो इसको सही एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर आप देखोगे कि यार मैं उस समय क्या सोच रहा था एग्जाम में, जब मैं दे रहा था टाइम में ये पेपर, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये मैंने सोच लिया था। अब ये बात आपके बैक ऑफ द माइंड चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। आप ये बात कभी भी एग्जाम के टाइम उस समय याद आएगी जब ऐसी गलती दोबारा कर रहे होगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गलतियां करने से बचाती हैं। सेल्फ एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है, और अगले मॉक में भी बचाएगी वो गलती, और धीरे धीरे आप देखेंगे हर मॉक का स्कोर आपका सुधरता चला जाएगा। जो जो आपको पता लगे कि मैथ्स में मेरे ये क्वेश्चंस, इनको तो मैंने जान के गलत किया, आता हुआ गलत हुआ, ये गलती मैं आगे नहीं करूंगा, ये तो एक टाइप हो गई। दूसरी ये कि ये चैप्टर तो बिल्कुल मैं छेड़ता तक नहीं हूं, इसके मुझे क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे 4-5 चैप्टर्स अपने छांटूं और उनमें से एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करूं।
तो आप देखेंगे कि आपका मॉक का स्कोर बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। कि आप उस एक एक चैप्टर पे कभी भी ऐसा मत करो कि 5 चैप्टर आपके वीक हैं, आप पांचों पे एक साथ काम कर रहे हो, यही गलती होती है। आप एक के पीछे पड़ जाओ उनमें से, बाकी सब ठीक है, 5 चैप्टर छांटो, लिखो कॉपी में, इन 5 का विकेट गिराना है, पहले इस चैप्टर के पीछे पड़ जाना है, पूरे हफ्ते में अगले मॉक तक इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। वो आपने ठाना तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वो चैप्टर खत्म, अब आपके 4 ही बचेंगे, फिर 4 में से अगले हफ्ते का उस चैप्टर का टारगेट बनाओ, उन 4 में से फिर 3 बचेंगे। तो उस तरह से आप अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी से सफलता हासिल करेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 चैप्टर है, 5-7 दिन में कर दूं सबको, नहीं, यही गलती होती है, इसलिए आप नहीं कर पाते कभी। 5 चैप्टर है, 5 हफ्ते लगाऊंगा, पर एक एक को कंठस्थ कर दूंगा, यह तरीका होता है। ठीक है, चलो, तो मॉक ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें? तो मेरे भाई मॉक अभी आप ऑनलाइन ही दो। कारण बताता हूं, क्योंकि आपको ना अभी ऑफलाइन में बहुत सारे झंझट सामने करना पड़ेगा कि एक तो ना तो आपको रिजल्ट मिल पाएगा, सीधे आंसर्स मिलेंगे। आज के तो मना किया था आपने ही। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन दें ऑफलाइन, तो कि ऑनलाइन में ना आपको तुरंत एक रिजल्ट मिलता है, और उसको आपका जो चेकिंग में टाइम जाता है कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, और फिर वो जो गलत हुए उनका तुरंत एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। आप सही जगह से मॉक दे रहे हो तो एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलेगा। हमारे यहाँ भी हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है। लेकिन ऑफलाइन में बच्चे आलकस कर जाते हैं, जो गलत हुआ देखेंगे यार बाद में। ऑनलाइन में वो एकदम से देख पाता है, चेक करने में कई बार आलकस कर जाते हैं। फिर भी मैं आपको, अगर आपकी ये चॉइस है, फिर भी जो ऑनलाइन वाले हैं ना, वो ऑफलाइन अगर 3-4 मॉक टेस्ट कर लेंगे तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। कभी भी इस बात से मत घबराना कि इस पेपर तो ऑफलाइन है जी, ऑनलाइन क्यों करूं मैं, नहीं। ऑफलाइन अगर आज आप ऑनलाइन 30 दे लेते हैं, 2 ऑफलाइन दे लो, आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी, सीधा ऑफलाइन पेपर में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्यों नहीं, मुझे तो ऑफलाइन ही करने हैं, उसी की आदत डालनी है, तो बता देता हूं। तो भाई ऑफलाइन हम आपको हर मॉक टेस्ट को एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। हर संडे का जो मॉक टेस्ट होगा उसके साथ एक पीडीएफ अटैच होगी। आप चाहो तो ऑनलाइन दे लो, चाहो तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके पेजेस निकलवा लो प्रिंटर से, और फिर वो मॉक दे लो। उसके साथ हम एक ओएमआर भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा ही करना चाहते हो सर, मेरे तो वीकली से ज्यादा करना है, तो हम 35 मॉक टेस्ट की एक बुक भी लेकर के आ रहे हैं कि मुझे ज्यादा करना है। और ये ऑनलाइन वालों से जो हम ऐप में प्रोवाइड करेंगे उनसे बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, कभी सोचो कि उनमें से ही बता दिया होगा, तो 35 है, 30+2 लिख रहे हैं, ये 35 होंगे। ठीक है, इसके साथ हर सेट के साथ हम एक ओएमआर भी बना रहे हैं, 35 ही ओएमआर भी मिलेंगी आपको, ताकि बच्चा बुक में ही भर ले और वो अपना खुद एनालिसिस कर पाए कि पहले में क्या स्कोर आया, दूसरे में क्या आया। वो उस ओएमआर पे लिख देता है कि मेरा इतना स्कोर है, चेक करके, चेक खुद करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आंसर की आपको मिल ही जाएगी। ये सॉल्व पेपर हैं उत्तर प्रदेश के। अगर आप पिछले सॉल्व पेपर देखें, 2021 के भी हैं इसमें, 2011 के भी, 2017 वाले भी हैं, तो उन सबको अगर आपको देखना है तो 40 सॉल्व पेपर हमने दिए हैं। हालांकि 2021 में जो हुआ उसमें ही 50 से प्लस हुए थे, तो सारे तो नहीं है, पर सारे संभव भी नहीं है। 2017 में भी ऐसे तो एग्जाम कैंसिलेशन हुआ तब भी हुए थे, तो 50 उसमें भी हैं। तो ऐसे तो यूपीएसआई की आपको हो सकता है 100+ मिल जाए। तो हमने सबसे उठाकर के जो जरूरी जरूरी लगे वो आपको इसमें से उठा के बना दिया है। ठीक है, ये आपको अवेलेबल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। रोजगार विदंग की ऐप है, उसमें बुक वाला फोल्डर है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो ढूंढ करके। और ये आपको 10 सितंबर तक अवेलेबल हो पाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तैयार हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरा, मॉक में कितना इसको टारगेट करें, ये बड़ी समस्या है बच्चों की। देखिए, सब अगर कोई ये सोचे कि सर इतने पर पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये मॉक पे डिपेंड करता है।
उसके लेवल पे डिपेंड करता है कितने पे सिलेक्शन होगा। फिर भी मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं, क्योंकि 400 का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इस बात का बहुत बहुत फर्क आएगा। आपको मालूम होगा कि पिछली बार 305 पे 307 पे शायद ओबीसी की कट ऑफ गई थी और जनरल की कट ऑफ 315-16 पे गई थी, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। हालांकि नॉर्मलाइज का बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि कुछ बच्चों के घटे भी हैं मार्क्स, घटे भी हैं, जिसका 316 एग्जैक्ट भी थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। जिसके 320 भी थे किसी किसी का उसका भी नहीं हो पाया, और किसी किसी का 310 वाले का भी, 308 वाले का भी 316 में हो गया जनरल वाली कट ऑफ में। ऐसा भी हुआ है, ठीक है। फिर मैं आपको यहां पे फिर भी एक स्कोर देता हूं कि आप ये स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम पिछले बार के जैसे या उससे पिछली बार जैसे मॉक टेस्ट बनाएंगे तो एक लेवल होगा। पिछली बार हम हार्ड मॉक टेस्ट बनाते थे, क्योंकि 2017 का हमारे पास फीडबैक था, 2021 का पेपर आसान आया, इसलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप 330 प्लस स्कोर करने की कोशिश करोगे, आप मेल हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो। ओबीसी वाले 320, फीमेल कैंडिडेट 320 अपने आप को स्कोर कर सकती हैं। तो इतना, ये कोई मेल फीमेल ओबीसी एससी एसटी में नहीं बताने वाला हूं, मैं कह रहा हूं ये टारगेट करिए, अभी टारगेट ही तो करना है, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल है सर, मुश्किल तो है, सिलेक्शन मुश्किल नहीं है क्या? आप देखो गिने चुने गांवों से एक आध बच्चे का सिलेक्शन होता है, क्यों होता है? फॉर्म भरने वाले तो उस गांव में भी 10 हैं, उसमें भी 15 हैं, होगा 3-4 गांवों में से एक बच्चे का, क्यों होता है वो? क्योंकि ये स्कोर बहुत मुश्किल है। अभी आपको मुश्किल लगता है, मेहनत करोगे तो ये आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। टारगेट तो कम से कम ऐसा करो कि जिसके पीछे भाग सको। अगर कोई 330 प्लस चल रहा है, क्या उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वो निश्चित तौर पर 320 पे कभी भी आ जाएगा, 340 वाला भी। तैयारी में तो बने रहना पड़ेगा। मैं पहले अगर देखता था 340 पे हम जो मॉक टेस्ट बनाते थे, टॉपर बन जाता था हमारा, 340 335 टॉपर। और जो वहां टॉप 1-2 रैंकों में आया है, फिर वो 360-65 के आसपास का बच्चा आया, और वो वही था जो 335 हमारे मॉक टेस्ट में ला रहा था, 360-62 उसके वहां आए, ठीक है। तो ये लेवल है आपके आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का, और यूपीएसआई में मिलेगा, ठीक है। चलो, और मॉक से मैं ये मानता हूं कि हर बच्चे के मॉक से स्कोर वहां बड़ा था, क्योंकि हमने थोड़े से हार्ड मॉक टेस्ट दिए थे 2017 के हिसाब से। पर इस बार हम दोनों का एक लेवल मेंटेन करेंगे, 21 में आसान आया, 17 में मुश्किल आया, तो बीच का लेवल रखेंगे, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से। चलो, तो मिनी मॉक कब से शुरू करेंगे? तो भाई मिनी मॉक होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज टाइम को कम करने के लिए, तो इसका भी बहुत जरूरत नहीं है। अभी आप ओवरऑल टाइमिंग कम करो, सब्जेक्ट वाइज नहीं। तो ये एग्जाम से 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले एग्जाम से, एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, उसके 1 मंथ पहले, एग्जाम के 1 मंथ पहले हम ये करेंगे। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसका मैंने तरीका बता दिया। सेल्फ एनालिसिस प्लीज उसको जरूर करना, कि कितना स्कोर अभी चल रहा है, किस सब्जेक्ट में चल रहा है, इस सब्जेक्ट की क्या कमियां हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे हर मॉक में गलत होते हैं, कौन से चैप्टर से, उन्हें पहचानो, और उनमें से 1 हफ्ते का 1 चैप्टर का टारगेट बनाओ। आप देखेंगे, और ऐसा बनाओ उसको कि आगे वो कभी गलत ना हो, इतना कंठस्थ कर दो उस चैप्टर को। तब आपका एक कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि देखिए, एक ऑफलाइन में स्टूडेंट था, वो कहता था सर मेरा ना ये चैप्टर बहुत वीक है, टाइम एंड वर्क। मैं हमेशा हर बैच में मैंने इस एग्जांपल को दिया है कि मेरा टाइम एंड वर्क बड़ा वीक है। मैंने कहा कि भाई इस पे कितना पढ़ा है? सर पढ़ने को मन नहीं करता, इसलिए वीक है। तो सर पढ़ूंगा तो हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 हफ्ते का उसने समय लिया था, मैं 1 हफ्ते इसलिए बोलता हूं, सर आप फिर मुझे 1 वीक दो, मैं इसके ही पीछे पढ़ता हूं। पढ़ा, और 1 हफ्ते बाद उसका वो चैप्टर फेवरेट बन गया। सर इससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई सी भी बुक लाओ आप मुझसे, और कोई भी क्वेश्चन पूछो, इतना कॉन्फिडेंट होके आया वो। क्योंकि उसने, मैंने पूछा भाई, मैंने क्वेश्चन पूछे भी उसको, और उसने हर क्वेश्चन का बहुत तेजी से जवाब दिया। तो मैंने पूछा किया क्या? सर इसी को पढ़ाना 3-4 घंटे रोज। फिर तो होना ही था, क्योंकि अब तक पढ़ा नहीं था, इसलिए वीक है
है ना। तो फिर ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जो आपका वीक बच जाए और आप उस पर मेहनत के पीछे लगो। तो मॉक में स्कोर बढ़ाने का तरीका है कि चैप्टर को हफ्ते वाइज टारगेट कर दो, ठीक है। बाकी मॉक एनालिसिस एंड टैलेंट ग्रुप एक होता है भाई, मैं आपको मॉक को एनालिसिस कराऊं हर वीक आकर के, जैसे संडे में हम मॉक टेस्ट लेते हैं, सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, आप उसको कभी भी दे सकते हो। फिर हर संडे सुबह 6 बजे नया मॉक आता है, तो हम शाम को इसको 9 बजे 8 बजे संडे में फिर मैं इसको एनालिसिस कराता था। पिछली बार भी शुरू किया था, अब भी शुरू करूंगा। पिछले बच्चों से पूछना कि एनालिसिस का उनको कितना वेट रहता था, उसमें बताता था कि बाकी बच्चों के मुकाबले आप कहां हो। आपका स्कोर आया मान लीजिए 280, तो मैं बताऊंगा कि 280 कितने बच्चों का आया है आज के मॉक टेस्ट में, क्योंकि आज का मॉक टेस्ट हार्ड था, तो केवल इतने से बच्चों का आया है 280 प्लस, तो बच्चा संतुष्ट हो जाता है 280 में अच्छे में हूं आज। वो तो रैंक में भी पता लग जाएगा आपको। लेकिन फिर मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपका कितना स्कोर परफेक्ट है, कि मैथ में आज कितना होना चाहिए था और आपका क्या है। आप खुद देखेंगे कि मैं आज इस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक रह गया, फिर मैं बताऊंगा कि वहां गुड स्कोर आज क्या होना चाहिए, और सिलेक्शन देने वाला स्कोर आज क्या है, और फिर उस पर और टिप्स कैसे आप अपना स्कोर बढ़ाओगे। तो ये मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है जो हम शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर शुरू करेंगे, और फिर हर एक बच्चा उससे जुड़ता है, ठीक है, और बहुत फायदा उठाता है। तो फिर हम उसी में मॉक एनालिसिस में ये घोषणा करते हैं कि भाई उन बच्चों को जो अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, तो एक टैलेंट ग्रुप बनाएंगे उनका, और ग्रुप से उनको जोड़ेंगे, और उस ग्रुप में हर संडे में उसको खोलेंगे कि अच्छे बच्चे कहां चल रहे हैं, ताकि वो बच्चा और एक्साइटेड हो सके कि मैं अच्छे बच्चों की श्रेणी में आया हूं या नहीं आया हूं। और फिर